नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है सूर्य रेखा के विषय में। सूर्य रेखा ये हमारी अनामिका उंगली होती है। इसके नीचे का क्षेत्र जो है ये सूर्य का क्षेत्र होता है, सूर्य रेखा। मतलब ऐसी सूर्य रेखा के विषय में बात करेंगे। अक्सर हम देखते हैं परिवार में, समाज में या इधर उधर सुनने को मिलता है कि कोई जातक बहुत ही अत्यंत ही दीन था या गरीब था या बहुत ही साधारण किस्म का था, लेकिन किसी बड़े आदमी की सहायता से बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। तो आखिर हथेली में ऐसी कौन सी रेखाएं होती है जो यह दिखलाती है कि उसे बड़े लोगों का साथ मिलेगा, वो किसी बड़े आदमी के संपर्क में आएगा, संसर्ग में आएगा और उस बड़े आदमी की सहायता से वो उसकी सहायता करेंगे और बहुत तेजी से आगे प्रगति की ओर चला जाएगा। तो ऐसी रेखाएं हथेली में होती है। आइए हम बात करते हैं उसी के विषय में। ये जो हमारी सूर्य रेखा होती है, सूर्य पर्वत अगर अच्छे स्थिति में हो, दबा हुआ ना हो, बहुत अच्छे स्थिति में नहीं भी हो, लेकिन ये सामान्य अवस्था में कम से कम अवश्य हो। अगर ये सामान्य अवस्था में ये सूर्य पर्वत होता है और सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से एक रेखा, इस प्रकार स्पष्ट रेखा जो है स्पष्ट और निर्दोष होनी चाहिए। ये निर्दोष और ये बीच में आपकी ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा होती है, इन दोनों के बीच से शुरू हो, इस प्रकार से सूर्य पर्वत पे पहुंच जाए, जो निर्दोष रूप में हो, स्पष्ट हो और इस पे किसी प्रकार की अन्य निर्दोष चिन्ह न हो, इस पर कट नहीं हो। तो ऐसी रेखा वाले जातक जो होता है, ये अचानक से किसी बड़े आदमी के संपर्क में आते हैं या बड़े आदमी के साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं और उसके तो बहुत तेजी से ये प्रगति करते हैं। इनके पास बहुत ही जल्द काफी धन आ जाता है। धन के साथ साथ ऐशो आराम, इनकी नाम भी फैल जाती है, कीर्ति फैल जाती है। धन आने के साथ इनके पास सब कुछ आ जाता है। तो ये रेखाएं जो होती है ये अचानक से किसी बड़े जातक के साथ संपर्क में आने से इस प्रकार का कार्य होता है। आप भी देख लें, फिर से स्पष्ट कर ले कि ये अनामिका उंगली के सूर्य पर्वत से इन दोनों के बीच से ये रेखा शुरू होनी चाहिए। इस बात का ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच से सूर्य रेखा जो शुरू होती है, ऐसे जातक किसी बड़े लोगों के, बड़े ऑफिसर या बड़े लोगों के सहायता से बहुत ही तेजी से प्रगति करते हैं, काफी धन को, संपत्ति को इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसमें हम दूसरी बात करते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई मान लिया जाए आपकी हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से दोहरी टाइप की इस प्रकार से बन रही है, इस प्रकार से बन रही है और ये दो भाग में बट गई है इस प्रकार से। अगर ये इन दोनों के बीच में इस प्रकार से कोई रेखा, चाहे मस्तिष्क रेखा से सटे हो या शायद हृदय रेखा से सटे हो, तो ऐसे जातक को अच्छे मौके मिलते हैं लेकिन उसका ये फायदा नहीं उठा पाता है। तो अच्छे मौके मिलने के बावजूद, अच्छी स्थितियां रहती है, ये धन को अर्जन कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप खुद कारण के कारण, चाहे ये जिस भी कारण से अपने खुद के कारण अपना नुकसान पहुंचाते हैं, उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर ये दोहरी हो, अंदर की हो, ये दो भाग में बटी हो, या चाहे इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से दोहरी हो, ये दो भाग में बटी हो, तो दोनों का एक ही स्थिति बनता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।